हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम सीखने वाले हैं, जो कि अक्सर जो प्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि मैं ऐसे बैठा था और मुझे डिस्कॉर्ड के ऊपर मैसेज आता है कि सर ये देखिए, ये मेरा कोड है और इसके अंदर मैं टोटल 12 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर के ऊपर। नोड का सर्वर है, मोंगोडीबी है, और मुझे क्या करना है कि हर एक रिक्वेस्ट का जो काउंट है वो मुझे डेटाबेस के अंदर अपडेट करना है। मतलब टोटल अगर 12 रिक्वेस्ट मैं करता हूँ तो डेटाबेस के अंदर टोटल काउंट जो है वो होना चाहिए 12। ठीक है, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है। सो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं कॉन्करेंटली ये सारी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही साथ में अगर जब भी सारी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो डेटाबेस के अंदर जो काउंट है वो कभी 2 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है। मतलब बिल्कुल इनकंसिस्टेंट रिजल्ट उसके अंदर आ रहा है। और मैंने सबसे पहले तो सोचा अच्छा तो कोई एरर होगी कोड के अंदर, तो मैंने कोड चेक करके देखा और कोड चेक करने के बाद पाया कि अच्छा सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, लॉजिकली सब कुछ ठीक है। फिर मैंने उसको रन करके देखा और रन करने के बाद वही है, रिज़ल्ट कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, आना तो 12 चाहिए था, राइट। सो तभी मैंने सोचा अच्छा ये शायद रेस कंडीशन हो सकती है। अभी रेस कंडीशन का नाम सुन के आप बोलोगे कि सर ये तो हमारी सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, यहाँ पर कहाँ से आ गई रेस कंडीशन। वो तो उन लैंग्वेजेस के अंदर होती है ना जहाँ पर हम जो मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस है जैसे कि जावा, गोलैंग, उस टाइप की लैंग्वेजेस के अंदर। ये तो जावा स्क्रिप्ट है, यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड काम होता है, तो यहाँ पर कहाँ से आ गई रेस कंडीशन। और रेस कंडीशन अगर आपको क्या है ये पता नहीं है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसके अंदर हम डिटेल्स में देखेंगे कि क्या रेस कंडीशन है, कैसे आती है, कैसे फिक्स किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो हाँ, आप भी सही हो, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है तो यहाँ पर रेस कंडीशन नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से नोड काम करती है, जो एसिंक्रोनस नेचर है नोड का, जब भी हम प्रॉमिसेस यूज़ करते हैं, जो नोड जेस के अंदर जो इवेंट लूप है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से नोड के अंदर भी रेस कंडीशन आ सकती है। तो आज की वीडियो में यही हम देखने वाले हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने कोडर्स ज्ञान की जो ऑफिशियल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वहाँ पर डिस्कशंस जो है वो होते रहते हैं, तो जल्दी से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, जाइए क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है जी, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि कैसे वो प्रॉब्लम है जो मुझे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर भेजा गया था। तो सबसे पहले चलते हैं कोड के अंदर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेस का सर्वर है, ये सबको हमें पता है कि इस तरह से काम होता है। उसके बाद हमने डेटाबेस का कनेक्शन दे दिया और उसके बाद हमारे पास एक एंड पॉइंट है जो कि है वॉच काउंट। ठीक है, मतलब रियल लाइफ में ऐसे बहुत बार इस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे आपको वॉच काउंट जो है वो अपडेट करना होता है डेटाबेस के अंदर। या फिर अगर आप ई कॉमर्स बिल्ड कर रहे हो तो उसके अंदर जो इन्वेंट्री होती है, इन स्टॉक होता है जो नंबर, उसको आपको कम ज़्यादा करना होता है। तो इस टाइप के केसेस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले यूज़र आईडी है, ये और कुछ नहीं है। मोंगोडीबी के अंदर मेरे पास यूज़र है, आपको दिखाता हूँ वो भी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक यूज़र है और यूज़र की ये आईडी है जो आपने यहाँ पर देखी है। ठीक है, बस मैंने इसको कॉपी किया है और इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक काउंट फील्ड है जो कि 0 है। देखिए 0 है, बड़ा कर लेता हूँ, देखिए 0 है। और इसी काउंट वेरिएबल को हमें क्या करना है, जैसे ही रिक्वेस्ट आती है हमें उसी काउंट वेरिएबल को अपडेट करना है। एक रिक्वेस्ट आती है तो काउंट 1 से अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कोड किया हुआ है देखिए। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले जो करंट काउंट है वो तो हमें चाहिए होगा, राइट। सो हमने फाइंड वन मेथड यूज़ करके जो आईडी है ये यूज़र की, उसको हमने गेट कर दिया इसके अंदर। और फिर हमने क्या किया, एक सेकंड क्वेरी यहाँ पर की जहाँ पर हमने फिर से उसी रिकॉर्ड को गेट करके उसका जो काउंट वेरिएबल है उसको हमने क्या किया, जो करंट काउंट है रीड डॉट काउंट इस तरह से, और +1 इसके अंदर कर दिया, राइट। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो सेंड किया है। तो अब जैसे ही इसको देखोगे तो इसमें तो कोई एरर दिख ही नहीं रही है, सब कुछ तो यहाँ पर ठीक लग रहा है। कुछ इसी तरह से हम काम करते हैं नॉर्मली, राइट। तो दिक्कत कहाँ पर है, चलो सबसे पहले तो कोड को रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बार फिर से
कंपास के अंदर चलते हैं और एक बार फिर से मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि ये काउंट जो है वो 0 है। ठीक है, अभी चलते हैं कोड के अंदर और जल्दी से मैं यहाँ पर इसको रन करने वाला हूँ। डेफ इस तरह से रन करते हैं। ये देखिए 8010 के ऊपर ये हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी क्या करते हैं, चलते हैं टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए देखिए ये प्रॉब्लम कभी होता है ना जब भी हम बहुत सारे कॉन्करेंट रिक्वेस्ट करते हैं और जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं उसके अंदर तो सबसे ज़्यादा इसी टाइप की रिक्वेस्ट होती है जो कॉन्करेंट रिक्वेस्ट। बहुत यूज़र्स जब भी होते हैं आपके साइट के ऊपर तो बहुत सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ सकती है। तो ये जो सारी रिक्वेस्ट है उसको सेंड करने के लिए हम एक यहाँ पर लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर अगर चलते हैं तो अब देख सकते हो यहाँ पर ऑटो कैनन नाम से एक लाइब्रेरी है। देखिए ऑटो कैनन, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, लोड टेस्ट कर सकते हो। आप जितनी चाहिए रिक्वेस्ट आपको भेजनी है वो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कर सकते हो। बेसिकली ये API लोड टेस्टिंग की लाइब्रेरी है, इसको हम यूज़ करेंगे। मैंने इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है सिस्टम के ऊपर, बस अभी इसको यूज़ करना है। चलो चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम होता है इसके अंदर। सो यहाँ पर ये ग्लोबली इंस्टॉल्ड है, इसकी वजह से ऑटो कैनन इस तरह से मैं कर सकता हूँ। जो हमारा एंड पॉइंट है, जो सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ है 8010 के ऊपर और उसके अंदर /watch count ये हमारा एंड पॉइंट है। और यहाँ पर ए जो है ना, ये यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 200, मतलब ये टोटल रिक्वेस्ट हमें कितनी करनी है। चलो थोड़ी सबसे पहले तो क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, जो डिस्कॉर्ड के अंदर मुझे प्रॉब्लम भेजा था ना वो नंबर रखते हैं। ठीक है, 12 रिक्वेस्ट करनी थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये सी जो होता है ना, ये होता है कि कितने कॉन्करेंट कनेक्शंस आपको ओपन करने हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ठीक है ये भी कर लो, इसका कुछ भी रख सकते हैं हम, 15 रख सकते हैं या फिर 20 रख सकते हैं। तो 20 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट नहीं 20 कॉन्करेंट कनेक्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर टोटल रिक्वेस्ट जो होगी ना टोटल 12 होगी। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं और रन करने के बाद डेटाबेस के अंदर जो काउंट वेरिएबल है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 12, क्योंकि टोटल 12 रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। और यहाँ पर ओके, यहाँ पर जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल रिक्वेस्ट हमारी 12 रिक्वेस्ट हो चुकी है। और अभी चलते हैं हमारे MongoDB के अंदर, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो कि टोटल 6 काउंट यहाँ पर है। रिक्वेस्ट तो हमने 12 की थी, यहाँ पे 6 दिख रहा है। ठीक है, तो वापस फिर से चलते हैं और एक बार फिर से रन करते हैं। इस बार मैं क्या करूँगा, कनेक्शंस जो है ना, कनेक्शंस 5 ही रखता हूँ। ठीक है, कम कर दिए कनेक्शन, लेकिन रिक्वेस्ट जो है वो उतनी ही है। ठीक है, सो यहाँ पर जल्दी से मैं इसको पहले 0 कर लेता हूँ फिर से। ठीक है, 0 कर लेते हैं और एक बार फिर से मैं क्या करूँगा, इसको टेस्ट करूँगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से करते हैं, 5 कनेक्शंस, 12 रिक्वेस्ट यहाँ पर गई। और यहाँ पर अगर चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो अभी 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिज़ल्ट है वो इनकंसिस्टेंट है और हर बार जो है वो अलग अलग नंबर यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है, राइट। और इस टाइप के जो बग्स होते हैं ना वो काफ़ी मुश्किल होते हैं उसको फाइंड आउट करना और उसका सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, अभी चलते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है, हमारे केस में यहाँ पर रेस कंडीशन आई थी। सो यहाँ पर अगर चलते हैं डायग्राम से इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेस कंडीशन होती क्या है। ठीक है, सो बेसिकली रेस कंडीशन की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ऐसे होता है कि आपकी जो मल्टीपल प्रोसेसेस होती है, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस अगर कोई शेयर्ड रिसोर्स को अगर एक ही साथ में उसको एक्सेस करके अगर अपडेट करना चाह रही है, इसका मतलब ये हुआ, समझ लेते हैं कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है MongoDB के अंदर। सो यहाँ पर है डॉक्यूमेंट और हमारे पास 2 रिक्वेस्ट आ रही है कॉन्करेंट। ठीक है, यहाँ पर कॉन्करेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ही साथ में कॉन्करेंट 2 रिक्वेस्ट आ रही है। सो यहाँ पर है रिक्वेस्ट A, ठीक है, और एक रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट B। ठीक है, और अभी हमारे केस में यहाँ पर काउंट था, कितना था, 0 था। इनिशियली ये 0 था, राइट, यहाँ पर 0 कर दिया। अभी जब भी ये जो रिक्वेस्ट है ये वाली ये, सो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर जब भी जाएगी ये क्या करेगा, काउंट जो है इनिशियल काउंट इसको रीड करेगा जो कि है 0। ठीक है,
ज़ीरो है। और उसी टाइम जो कॉन्करेंट रिक्वेस्ट आ रही है बी वाली, वो भी इसको क्या करेगा, रीड करेगा। ये कितनी होगी, ये भी ज़ीरो होगी, राइट। और उसी टाइम पर यहाँ पर इसने क्या किया कि उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है उसको, राइट। उसने 1 कर दिया इस रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट को 1 करके क्या कर दिया, यहाँ पर स्टोर कर दिया डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अभी जो डेटाबेस के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 हो गई। अभी यहाँ पर देखिए कि समझ लेते हैं कि बी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बी क्या करता है, 0 लेता है, उसके अंदर भी एक जो है वो इंक्रीमेंट करता है, और फिर इसको भी ये स्टोर कर लेता है। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 1 पहले हमने यहाँ पर जो वैल्यू है वो अपडेट की थी, इसने इसको फिर से अपडेट किया और इसके अंदर भी अभी कितना रह गया, 1। यहाँ पर भी 1 हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए था, 2 रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, लेकिन हुआ 1, राइट। सो ये बेसिकली दोस्तों क्या है, ये आपकी रेस कंडीशन है। जब भी कॉन्करेंटली हम मल्टीपल रिक्वेस्ट जो होती है वो आती है, तो अगर शेयर्ड रिसोर्स में, हमारे केस में ये डॉक्यूमेंट है, सेम डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्करेंटली, तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से डेटा करप्शन और इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है, ओवरराइड कर देता है, वो सारी चीज़ें होती है। अभी नोड के अंदर क्यों होता है, क्योंकि Node.js जो है वो एसिंक्रोनस है। जब भी हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं, देखें यहाँ पर जब भी प्रोमिसेस, ये जो प्रोमिसेस हमने अवेट यहाँ पर किया है, इसका मतलब यहाँ पर आके जो रिक्वेस्ट है वो सस्पेंड हो जाती है, मतलब बैकग्राउंड में जाके वो सारा काम होता है। और फिर यहाँ पर दूसरी जब भी रिक्वेस्ट आती है वो भी यहाँ पर सस्पेंड हो जाती है। मतलब नोड के सर्वर के अंदर सारी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट की जाती है और सारी इवेंट लूप के ऊपर जाके बैकग्राउंड में अपना काम करती है, और जब भी काम कंप्लीट होता है फिर हमारे मेन थ्रेड के ऊपर आके जो कॉल बैक है उसका ये एग्जीक्यूट होता है, राइट। ये हमें सबको पता है, इस तरह से जो एसिंक्रोनस काम होता है Node.js के अंदर। तो जब भी बैकग्राउंड में ये सारी मल्टीपल रिक्वेस्ट जब डेटा अपडेट कर रही है तो वो कॉन्करेंटली कर रही है, और इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है इसको ही हम रेस कंडीशन बोलते हैं। और इस तरह से नोड के अंदर रेस कंडीशन आपकी आ सकती है, ठीक है। चलो, अभी आप बोलोगे सर इसका अभी क्या सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर और एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ। देखिए, ये रेस कंडीशन सिर्फ डेटाबेस के अंदर अपडेट करने से नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई वेरिएबल रहता है, ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट, उसको भी वो अगर शेयर्ड है मल्टीपल प्रोसेसेस, या फिर हमारे केस में रिक्वेस्ट जो है वो अगर उसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी रेस कंडीशन हो सकती है। कभी कभी फाइल सिस्टम के साथ में हम काम करते हैं, तो एक सिंगल फाइल को अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर अपडेट करना चाह रही है तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो इसका एक सोल्यूशन है। देखिए, सोल्यूशन ये है, अगर ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है जो कि है एसिंग म्यूटेक्स, ठीक है। अभी आपने अगर जावास्क्रिप्ट छोड़ के और भी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर काम किया है, जैसे कि जो मल्टी थ्रेडेड जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि जावा, गोलैंग, इस टाइप की, तो आपने ये जो म्यूटेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सुना होगा। तो ये बेसिकली म्यूटेक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आपकी जो प्रोसेस है या फिर थ्रेड के ऊपर जो काम चल रहा है उसको हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं, ठीक है। उसको लॉक करते हैं तब तक जब तक वो जो शेयर्ड रिसोर्स है वो अपडेट नहीं हो जाता है, और फिर हम इसको रिलीज़ करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कॉन्करेंट रिक्वेस्ट जब भी आती है तो म्यूटेक्स की मदद से हम क्या करेंगे कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए वो जो शेयर्ड रिसोर्स है उसको ब्लॉक करेंगे। उसको एक टाइम बस एक ही रिक्वेस्ट क्या कर सकती है, उसको एक्सेस कर सकती है, उसको अपडेट कर सकती है। ये एक सोल्यूशन है। यहाँ पर याद रखिए हमेशा, अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे रेस कंडीशन आ रही है तो आप ये जो लाइब्रेरी है इसको आप यूज़ कर सकते हो, म्यूटेक्स की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमारी जो यूज़ केस है यहाँ पर, अगर हमारा कोड देखें तो यहाँ पर हमें म्यूटेक्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास, मैं मोंगोस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर मोंगोस को मैंने इस तरह से इंपोर्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर हमें एक मेथड मिल जाती है इस टाइप के सिचुएशन के लिए, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसको और इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं इस तरह से बैड, ठीक है, बैड कोड। तो यहाँ पर करते हैं जो गुड क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट रिजल्ट, और यहाँ पर करते हैं अवेट, और यहाँ पर करते हैं यूज़र मॉडल डॉट, और यहाँ पर एक मेथड आती है फाइंड वन,
ठीक है, वन एंड अपडेट, ठीक है। इस तरह से ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अभी ये मेथड यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, बेसिकली इसके अंदर एक हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। सो यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले तो हमने फ़िल्टर दे दिया कि ये जो आईडी है ना उसको अपडेट करना है। अभी ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए ये जो डॉलर इंक है बेसिकली इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है। ये जो प्रॉपर्टी है ना ये इम्पोर्टेंट है। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेशन जब भी हम करते हैं तो ये ऑपरेशन एटॉमिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इस रिकॉर्ड को, इस डॉक्यूमेंट को जब भी आप अपडेट कर रहे हो तो एक टाइम पर एक ही रिक्वेस्ट इसको अपडेट कर पाएगी। अगर दूसरी रिक्वेस्ट करना चाह रहे तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक ये डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंट यहाँ पर देना है, उसके बाद कौन सा फील्ड हमें इंक्रीमेंट करना है, हमारे केस में है काउंट, और कितना इंक्रीमेंट करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है। और अगर आपको डिक्रीमेंट अगर करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। सो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्वेंटरी सिस्टम वगैरह आप बना रहे हो तो उसके अंदर अगर आपको कम करना है तो माइनस आप सेंड करो, ऐड करना है तो प्लस यहाँ पर सेंड करो, ठीक है। बस इतना ही करना है। कोड भी हमारा यहाँ पर छोटा हो गया और यहाँ पर जो रेस कंडीशन का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर अभी सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर अगर चलते हैं, मैं फिर से यहाँ पर इसको 0 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर करते हैं 0 और यहाँ पर करते हैं रिप्लेस और चलते हैं टर्मिनल के अंदर। और एक काम हमें करना है, वापस चलते हैं यहाँ पर सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करते हैं, चेंजेस हमने किए हैं और अभी चलते हैं टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर सेम रिक्वेस्ट हम करेंगे, 5 कनेक्शंस रखेंगे कॉन्करेंट और 12 रिक्वेस्ट। चलो सेंड करते हैं और यहाँ पर देखिए ये 12 रिक्वेस्ट हमारी हो चुकी है। और अभी अगर चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा और रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हो काउंट जो है यहाँ पर 12 आपको मिलेगा। अभी कोई भी रेस कंडीशन यहाँ पर नहीं है, प्रॉपर तरीके से जो काउंट है ये यहाँ पर अपडेट हो रहा है, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि सर ये तो 12 रिक्वेस्ट ही आपने की, और जो रियल प्रोडक्शन सिस्टम्स होती है उसके ऊपर मिलियन रिक्वेस्ट आती है, हाँ उसको कैसे हैंडल करें, शायद वहाँ पे आ जाए कोई रेस कंडीशन, ठीक है। चलो जी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, 500 कनेक्शन दे दूँगा, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं देंगे क्योंकि इतना लोड ये हमारा सिस्टम लेगा नहीं। मैं यहाँ पर 10,000 रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। 10,000 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है एक सिंगल हमारे सर्वर के ऊपर। अभी देखते हैं क्या होगा, ठीक है। एक बार फिर से वापस आते हैं, कंफर्म करते हैं कि काउंट 0 है और अभी मैं इसको करता हूँ सेंड। चलो हो रहा है, हो गए, मतलब 1 सेकेंड के अंदर, 2 सेकेंड के अंदर ही हमारी 10,000 जो रिक्वेस्ट है वो कॉन्करेंट वो हो चुकी है। और अभी अगर चलते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर और अभी अगर करते हैं रिफ़्रेश तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर नंबर जो है वो 10,000 होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है और ये 9879 हुआ है यहाँ पर। अभी ये रेस कंडीशन नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखते हैं कि 121 एरर्स इसके अंदर आई थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो गई, हमारा सिस्टम इतना हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको फिर से देखिए 0 करते हैं, थोड़ी सी कम रिक्वेस्ट भेजते हैं जितना हमारा सिस्टम हैंडल कर पाए, ठीक है। और यहाँ पर अभी करते हैं 100 कनेक्शन ही देते हैं और यहाँ पर जो 10,000 की जगह 5,000 करते हैं, बहुत है 5,000 रिक्वेस्ट भी। और यहाँ पर करते हैं सेंड और अभी देखते हैं क्या एरर है। देखिए कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब 5,000 जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हुई है। और अभी यहाँ पर अगर चलते हैं रिफ़्रेश करते हैं तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पर 5,000 आपको दिखेगा, ठीक है। आप खुद इसको डाउनलोड कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए थोड़ा सा ये जो नंबर्स है वो चेंज करके देखिए, आप यहाँ पर पाओगे कि जो रिज़ल्ट है वो हमेशा कंसिस्टेंट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी रेस कंडीशन और हमारे इस केस में इस टाइप का कुछ इंक्रीमेंट अगर आपको करना है तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व कर सकते हैं हमारे एक्सप्रेस सर्वर के अंदर जब भी हम मोंगोस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप कोड लिखते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको लिखना है, थोड़ी सी टेस्ट भी ज़रूरी होती है। इस टाइप से आप लोड टेस्ट कर सकते हो, मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करके देख सकते हो कि क्या रिज़ल्ट हमारा कंसिस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसको आपके प्रोडक्शन कोड के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करोगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और अगर आप चाहते हो कि म्यूटेक्स के ऊपर भी कोई वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल वहाँ पर लेंगे और देखेंगे कि कैसे म्यूटेक्स की मदद से जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको आना है, ज्वाइन करना है, फ्री कम्युनिटी है, वहाँ पर आके ज्वाइन कीजिए। बहुत सारा पेयर प्रोग्रामिंग वगैरह वहाँ पर चलता है, तो वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, आपके जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और इसी के साथ में लिंक्डइन के ऊपर भी आइए, और सारी जो लिंक्स है, सोशल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।